बिछ गई है चुनावी शतरंज के बिसात। कौन होगा तुरुप का इक्का? कौन बनेगा सियासत का बादशाह? किसका पलड़ा होगा भारी? किसके राज तिलक की है तैयारी? 24 का रणकुंभ। केतली कामयाब होगी तो चंद्रशेखर कामयाब होगा तो गरीब जनता कामयाब होगी। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया ने इन दिनों केतली लेकर नगीना में खूंटा गाड़ दिया है, क्योंकि नगीना सीट उनके लिए नाक की लड़ाई बन गई है। इसलिए वो नगीना में सुबह से शाम तक केतली लेकर साथ चल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि केतली ही क्यों? अरे भाई, ये केतली ही उनकी पार्टी की पहचान है, यानी कि चुनाव चिन्ह। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद नगीना की गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर जनता को याद दिला रहे हैं कि वोट इसी केतली को देना। यही है सब कुछ इसी। अब वहाँ ईवीएम में चंद्रशेखर थोड़ा मिलेगा, केतली मिलेगी। हाँ। तो केतली को लोगों को याद रहे तो इसलिए उसको साथ रखता हूँ। केतली कामयाब होगी तो चंद्रशेखर कामयाब होगा तो गरीब जनता कामयाब होगी। ठीक। नगीना की चुनावी जंग जीतने के लिए आसपा चीफ ने पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने एबीपी नेटवर्क से खास बातचीत में नगीना के लिए अपनी 5 प्राथमिकता गिना दी। सबसे पहले तो यहाँ रोजगार के पर्याप्त साधन होने चाहिए। गवर्नमेंट सरकारी नौकरी तो दे नहीं पा रही, पेपरों के भर्तियों के पेपर लीक हो जाते हैं। ये निकम्मी सरकार है। फिर उद्योग धंधे यहाँ लगे नहीं हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ लगना चाहिए, जिससे कि लाखों नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवान हैं, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक, टेक्निकल जो फील्ड के हैं और जो नॉन टेक्निकल, सबको रोजगार दें। दूसरे क्षेत्र में कोई भी हायर सेंटर नहीं है मेडिकल फील्ड में, जहाँ एम्स जैसे हॉस्पिटल, जहाँ गरीबों का आसान से इलाज हो जाए, गंभीर बीमारियों का इलाज हो जाए। इतना परिवार लेकर भागता है, इतना उसकी वो डेथ कर जाता है। बहुत लोगों के जीवन को नुकसान हो रहा है। उनकी जीवन रक्षा के लिए बहुत अच्छे हॉस्पिटल यहाँ बनने चाहिए। तीसरा, जो सरकारी योजना है उनका लाभ जो है जिन व्यक्तियों को मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। जैसे किसानों को फसल के दाम नहीं मिलते हैं, जैसे मिल समय पैसा नहीं देती है, और मजदूरों को मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है, न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, न्यूनतम रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जो गारंटियाँ सरकार ने दी है वो गारंटियों पर भी सरकार खरा उतरना चाहिए। इसका भी हम लोग जो है सोच रहे हैं। एक मेरा मन है यहाँ कि यहाँ अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बननी चाहिए। साथ साथ एक स्पोर्ट कॉलेज भी बने, एक स्पोर्ट स्टेडियम बने और एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बने, जिससे ग्रामीण प्रतिभा को भी मौका मिले कि भाई वो भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान, इस क्षेत्र की पहचान मजबूत कर सके। हलवा खाते खाते चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार को टारगेट पर लेते हुए मुख्तार अंसारी की मौत का मुद्दा उठाया। चंद्रशेखर के मुताबिक बिना सीएम के ही यूपी की सरकार चल रही है। उनसे कहूँगा कानून व्यवस्था अच्छी कर लो। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ना हो, बिना मुख्यमंत्री की सरकार चल रही है। ऐसा क्यों लग रहा है? देख लो आप, कोई जेल में मर जा रहा है, कोई गोलियों से मर जा रहा है, कोई जो है रेप पीड़िता जो है वो चिल्ला चिल्ला के थक जा रही है, उसको सुसाइड करना पड़ा, आग लगानी पड़ रही है, कोई सुनने को राजी। किसानों, एक किसान ने मेरठ में आग लगाई थी, अगर आपको याद हो। तो जिस तरह सरकारी मशीनरी निरंकुश होगी, ऐसा लगता है कि सरकार ने उनको खुली छूट दे दी है गरीबों के घर उजाड़ने की, उनके घरों बुलडोजर चलाने की। नगीना से आसपा प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जीत का दावा तो किया ही है, साथ ही राजनीति में परिवारवाद खत्म करने की बात भी कही। तो राजनीति में तो जो लोग कामयाब होते हैं उनके बच्चों को ही प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इसी परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। तय करेगी और जनता ने तय कर लिया कि नगीना से चंद्रशेखर कामयाब हो रहे हैं, केतली जीत रही। बता दें कि नगीना लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसी सीट से चंद्रशेखर आजाद पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी, सपा और बसपा से धुरंधर भी मैदान में हैं। ऐसे में चंद्रशेखर ये मुकाबला जीत पाएंगे या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद तो अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि नगीना की जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।